लड़ाई है, हमारी लड़ाई किसी दल से नहीं है, किसी पार्टी से नहीं है, किसी व्यक्ति से नहीं है। हमारी लड़ाई अपने अधिकारों के लिए है, अपने संरक्षण के लिए है, अपने संवर्धन के लिए है। हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति की लड़ाई नहीं है। ये आप सभी लोगों को जानकारी होना चाहिए। ऐसा इसलिए संभव नहीं हो पाया कि आप सभी लोगों को सिर्फ वोट बैंक के लिए चुनाव में आपका उपयोग किया गया है। जब आपके अधिकारों की बात आती है, जब हम सभी ये चाहते हैं कि राष्ट्रीय युवा आयोग का गठन हो जाए, युवा आधारित नीति बन जाए, तो इन राजनीतिक दलों के पैर से जमीन खिसक जाती है। जानते हैं क्यों? इसलिए कि जिस दिन 65 से 70% नौजवान एक मंच पर आ जाएगा, इनकी दुकान बंद हो जाएगी। जिस तरीके से जाति और धर्म की राजनीति करने वाले राजनीतिक दल जिस तरीके से दंगा फैला करके सत्ता में आने के बाद जिस तरीके से छात्रों और नौजवानों की आवाज को दबाने का प्रयास करते हैं, इसी उद्देश्य से राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच का गठन करना पड़ा मुझे। मेरी कोई मजबूरी नहीं थी, मेरी कोई राजनीतिक मजबूरी नहीं थी, लेकिन मेरी मजबूरी ये थी कि मेरे देश का नौजवान, जो मेरे देश का भविष्य है, जिस भविष्य का सपना जयप्रकाश जी ने देखा था, जिस भविष्य का सपना आचार्य नरेंद्र देव जी ने देखा था, जिस भविष्य की सपना स्वामी विवेकानंद जी देखा था, जिस भविष्य की सपना आदरणीय लोहिया जी ने देखा था, उन सपनों को बेच करके तमाम युवाओं के ठेकेदार सोने के चम्मच लेकर पैदा होने वाले सिर्फ युवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक मोहरे के रूप में जिस तरीके से आकर के राजनीति में युवाओं को ठगने का काम कर रहे हैं, उनको गुमराह कर रहे हैं। इस सारी चीजों से आप सभी को सचेत करने के लिए, आप सभी लोगों को एक मंच पर इकट्ठा करने के लिए राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच का एक प्रयास है, और ये प्रयास देशस्त्री प्रयास है। जहां तक मैं जा पाता हूं, जहां तक पहुंच पाता हूं, जो मेरी व्यवस्था हो पाती है, मैं कोशिश करता हूं कि नौजवानों की आवाज को बुलंद किया जाए। और अभी पंकज निषाद जी कह रहे थे कि प्रतियोगी परीक्षाओं की बात मैं कई मीटिंगों में कह चुका हूं। करोड़ों रुपए ये लोग ले लेते हैं, अरबों रुपए ले लेते हैं, विभाग उसका मौज करता है, घोटाले होते हैं, भ्रष्टाचार होता है। जब मर्जी आई तब ये अपना सारा व्यवस्था चलाने के लिए नौजवानों को बगैर उस पर कुछ सोचे, नौजवानों के विषय में बिना कुछ सोचे परीक्षा रद्द कर देते हैं। आपकी मांग वाजिब है और इस पर मैं सहमत हूं, और ये आपके मैनिफेस्टो में मुद्दे में शामिल है। इसलिए ये बिल्कुल ना सोचिए कि कोई भी मुद्दे से अछूते राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच है। आपकी आवाज को पहले से उठाया जाता रहा। और गुड्डू जी जहां तक बात कर रहे हैं, वास्तव में बेरोजगारी बढ़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बेरोजगारी बढ़ी क्यों, इससे आप अवगत हैं। आप सभी लोगों को युवा